तो मैं आज बता दूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं छात्र छात्राओं, तो आज हम समानांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर समानांतर श्रेणी का इंग्लिश जो होता है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो वो किस तरह से होता है। तो आज हम इंट्रोडक्शन के साथ और बताएंगे। तो आप मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीप स्टडी पॉइंट आपके शहर निर्मली में बिजली पावर हाउस के सामने क्लास चल रही है। तो दोस्तों, आप मैथ म्यूजिक चैनल पर बने रहिए और आज हम समानांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। तो समानांतर का मतलब क्या होता है? समानांतर मीन्स क्या होगा? समजोड़ आंतर। मतलब क्या? सभी संख्या को आंतर आपको दिया रहेगा या कोई संख्या दिया रहेगा। तो समानांतर का मतलब हुआ कि भैया आपको जितने भी संख्या आपको यहाँ पर दिया रहेगा और उन दोनों बीचों की संख्या का जो फासला होता है, अंतर होता है, डिफरेंट होता है, तो किस तरह से होगा वो आज देखेंगे। तो समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो जब कोई संख्या आपको दिया रहेगा और उन संख्याओं के बीच की जो दूरियों की संख्या जो होता है उसको निकालते हैं, तो हम लोग समानांतर कहते हैं। समानांतर का मतलब हो गया समजोड़ आंतर। मतलब क्या? इन सभी संख्याओं को बीच का जो अंतर दिया रहेगा वो आपको समानांतर हो जाएगा। तो अब मान लिया जाए कि कोई संख्या आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लगातार दिया रहेगा और 10 संख्या के बाद आपको कहेगा 25 संख्या निकाले, 50 संख्या निकाले। इन संख्याओं के बीच का जो हमको निकालना पड़ता अंतर, तो ये किस तरह से हमको निकालना है वो आज हम सीख रहे हैं। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि समानांतर किस तरह से हम लोग बनाते हैं समानांतर श्रेणी में। और हमको श्रेणी मतलब क्या हो गया कि क्रमबद्ध में, मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये जो होता है क्रम में, तो ये श्रेणी हो गया। समानांतर का मतलब इन संख्याओं दिया रहेगा, इसका बीच का अंतर हो जाएगा। श्रेणी मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे हमने लिखते हैं कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, चौपद, ये पद के रूप में जो रहते हैं तो उसको श्रेणी बोलते हैं। कि लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये श्रेणी हो गया, श्रेणी क्रम में दिया रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि समानांतर एक मेरा क्या है कि कोई, हमने क्या बोला अभी कि कोई आपको समानांतर का कोई संख्या दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और डॉट 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 लिखा रहेगा AN। AN का मतलब हो गया नंबर ऑफ संख्या, M का मतलब हो गया नंबर ऑफ संख्या। कितना भी संख्या दिया रहेगा तो इसके बीच की दूरियों को जो अंतर निकालते हैं कि इन दोनों बीच के अंतर, या दो संख्या दिया रहेगा इसके बीच में जो अंतर होता है फासला, वो हम किस तरह से निकालेंगे तो समानांतर श्रेणी में देखेंगे। तो यहाँ पर होता है क्या थी कि सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर जो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो आपको यहाँ पर आप द्वितीय पद में से क्या करना है? प्रथम पद को घटा देना है। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो इन सभी संख्या के बीच का अंतर निकल जाएगा हमको। अब यहाँ पर कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो सार्व अंतर निकलता है। यहाँ पर इसको हम डी से सूचित करते हैं, डिस्टेंस। मतलब क्या? इन दोनों बीचों का दूरी क्या होता है डी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे आपको कि यहाँ पर A2 माइनस A1 करने हैं। तो A2 माइनस A1, या आप D बराबर ये भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो इस तरह का हम दोनों संख्या के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम पद T1 माइनस T2 भी कर सकते हैं। तो
इन दोनों के बीच की संख्या को जो अंतर निकलेगा वो समानांतर हो जाएगा, बीच के असार्व अंतर हो जाएगा। इन दोनों बीच की जो संख्या का अंतर निकालते सार्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी हमको एक संख्या दिया रहेगा, जहां पर ए एन दिया रहेगा आपको नंबर ऑफ संख्या लगातार तक, तो इसके बीच की कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि समांतर श्रेणी को हम सूचित करते हैं ए एन से या टी एन से, मतलब इन दोनों के बीच की संख्या लगातार संख्या जो एन मेरा रहेगा इसके अंतर के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि आप यहाँ पर ए एन भी लिख सकते हैं या टी एन भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रथम पद, तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपको फॉर्मूला। तो ये डी जो है आपको क्या निकल जाएगा, तो सार्व अंतर निकल जाएगा कि दो गो संख्या आपको दिया रहेगा, तो ये संख्या जो दिया रहेगा तो इसके बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों बीच का अंतर होगा, तो इसको हम डी से सूचित करते हैं। एन मतलब क्या हो गया कि आप एन मतलब क्या हो गया कि आप संख्या पद्धति जब पढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पर जो दिया रहेगा आपको, तो एन मतलब हो गया नंबर ऑफ संख्या। नंबर ऑफ संख्या की कितना पद कहेगा निकालने के लिए, कितना पद के बीच का अंतर कहेगा निकालने के लिए, वो हम निकालते हैं n माइनस 1। और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ संख्या, इसमें से एक घटा देते हैं तो हमको ये संख्या के बीच का जो अंतर निकल जाता है वो निकल जाता है। तो आपको जो है n माइनस 1 हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ये n माइनस 1 क्या है, तो संख्या पद्धति जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप देख चुके हैं कि इस तरह का आपका एक सवाल फॉर्मूला बन गया सार्वंतर का, मतलब समांतर श्रेणी का। तो इसको चाहे आप ए एन से सूचित करते हैं समांतर श्रेणी में, चाहे टी एन से सूचित करते हैं। तो आप यहाँ पर कोई आपको सवाल दिया रहेगा कि मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी दिया रहे है, तो ए एन हमको दिया रहेगा कि सार्व अंतर हमको दिया रहेगा समांतर श्रेणी में कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर कह देगा कि आपको 16वां पद, यहाँ पर बोल देगा 16वां पद 16वां पद बोल देगा निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो 16वां पद बोल देगा आपको निकालने के लिए कि 16वां पद निकालिए, तो किस तरह से निकालना है। तो आपको देख लीजिए कि जिसमें हमको वहां लगा रहेगा समझ लेना ये n का वैल्यू है, वहां लगा रहेगा तो समझ लेना n का वैल्यू है। तो n बराबर हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। वहां का मतलब n का मान, वहां का मतलब n का मान आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर a जो दिया गया है, तो a जो मेरा सार्वंतर में प्रथम पद हो गया, a मतलब हो गया प्रथम पद। अब बच गया आपको डी, डी जो होता है तो क्या होता है सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर का मतलब कोई एपी में हमको दिया रहेगा, समांतर श्रेणी में दिया रहेगा सवाल, तो इन दोनों बीच के जो संख्या का फासला होता है अंतर, उसको निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सार्व अंतर बराबर कि डी बराबर प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या प्रथम पद माइनस द्वितीय पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को घटा देंगे तो हमको सार्व अंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कि यहाँ पर हमने निकाल लेते हैं कि d बराबर हमको क्या निकालना है, सार्व अंतर बराबर निकालना है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो 4 माइनस कर देना है कितना भाई, तो 2 कर देंगे। तो d बराबर हमको क्या निकल जाएगा कि आपको 2 निकल गया। अब देख लीजिए समानांतर श्रेणी में आपको जितने भी संख्या दिया रहेगा सभी का जो अंतर होगा सार्व अंतर कितना होगा, 2 का अंतर होता है। तो 2 का अंतर होगा, तो ये आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर सभी सार्व अंतर में यहाँ पर 2 का अंतर दिया रहेगा आपको। एन वहाँ जिस संख्या में लगा रहेगा कि आपको समांतर श्रेणी दिया रहेगा वहाँ पद लिखा रहेगा, तो समझ लेना n है, n का मान है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पर सभी मानों को बैठा देंगे
और हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन बराबर आप लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या कर देंगे, डी कर देंगे। तो यहाँ पर n जो है मेरा क्या समानांतर श्रेणी है और प्रथम पद जो है आपको कितना है, तो 2 है। प्रथम पद कितना है, 2 है। अब प्लस कर देंगे इंटू करेंगे n माइनस वन, तो n कितना है भैया, तो यहाँ पर देखिए वहाँ पद जो लगा रहेगा तो समझ लेना n का वैल्यू है, तो वहाँ जो है मेरा कितना है, तो यहाँ पर n बराबर 16 है, तो हमने यहाँ पर 16 लिख देंगे और माइनस कर देना है 1 और सार्वंतर मतलब d का मतलब हो गया सार्वंतर, डी का अर्थ हो गया सार्वंतर। इन संख्याओं को बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर होता है। तो बताइए कि 6 और 8 के बीच का कितना का अंतर, तो 2 का अंतर हमने निकाल दिए हैं फॉर्मूला में कि आपको देख लीजिए कि 2 इन दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 2। तो सार्वंतर आपको निकल गया कि टू माइनस T1 या A2 माइनस A1 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर D कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब सोल्व करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा विद्यार्थियों कि 2 प्लस यहाँ पर कोष्ठ में है तो पहले हमने कोष्ठ वाला को क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 16 में से 1 जाएगा तो आपको 15 हो जाएगा। इंटू में क्या है डी, तो सार्वंतर कितना है, तो 2। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2 दिया गया है आप प्लस 15 दूना कितना, तो 30 होगा। 15 का को 2 बार पढ़ लीजिए तो 30 हो गया। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो 32 हो गया आपको। तो ए एन जो मेरा कितना निकला, 32 निकल गया। तो ये 32 जो निकला है 32, तो ये समानांतर श्रेणी जो है मेरा समानांतर निकल गया। ये समानांतर श्रेणी निकल गया कि समानांतर श्रेणी का कितना होता है। श्रेणी मतलब हमने बता दिए थे, श्रेणी मतलब जैसे होता है एक पद, द्विपद, त्रिपद, फोर पद। श्रेणी का मतलब सो होता है कि बढ़ते क्रम जैसे एक पद यानी एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी मतलब क्या कि एक श्रेणी रूप में है, ये एक श्रेणी रूप में है, एक नियम पूर्वक से है कि एक समानांतर के रूप में है। तो यह आप जान चुके हैं कि ए एन आपको किस तरह से निकालना है। तो विद्यार्थियों ये समानांतर श्रेणी का हो गया। आप इस सवाल को उतार सकते हैं और जान भी सकते हैं कि किस तरह का समानांतर श्रेणी होगा। तो आप देख लीजिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए तो आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट फार्मूला को हल करेंगे और सभी फार्मूला को प्रूव करके दिखाएंगे। आप मैथ म्यूजिक चैनल पर बने रहिए, जो आपके शहर निर्मली में डीप स्टडी पॉइंट बिजली पावर हाउस के सामने क्लास चल रही है। तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITR और CTET STET का तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों आप मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और क्लास अवश्य ज्वाइन करिएगा। जय हिंद दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बने रहिए मैथ म्यूजिक चैनल पर।